बड़ी खबर लगातार हम दिखा रहे हैं देशवासियों को और हम बता रहे हैं कि मुंबई में अवैध इमारतें कितनी हैं, किस किस की है, किस किस का कब्जा है और किन इमारतों के खिलाफ नोटिस जा चुका है, तोड़ने का आदेश आ चुका है। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। हम ये पोल इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि कंगना रनौत की इमारत पर कल बीएमसी ने आनन फानन में 24 घंटे से भी कम के वक्त में कार्रवाई की, तोड़फोड़ मचा दी, क्योंकि कंगना रनौत ने शिवसेना सरकार पर, महाराष्ट्र सरकार पर, संजय रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और इसीलिए आनन फानन में 24 घंटे के भीतर बदले की कार्रवाई कंगना के इमारत पर, उनके दफ्तर पर हो जाती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जो बड़े बड़े लोगों की है, उन लोगों की है जो मंत्री हैं, नेता हैं, जिनकी पहुंच मुख्यमंत्री आवास तक है, जिनकी पहुंच सत्ता में है, इसीलिए उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हमारे तमाम सहयोगी आप देख रहे हैं मुंबई से इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। हमारे साथ राकेश पांडे मौजूद हैं उस कंगना के दफ्तर पर जहां पर कल तोड़फोड़ हुई थी। हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ शैलेंद्र सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं और रुमानुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, मैं आपके पास आना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि मंत्रियों की इमारत को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है, बीएमसी हाथ लगाने को तैयार नहीं है, सरकार तो खैर होगी क्यों, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरीके से बदले की कार्रवाई की जाती है। डॉन की इमारत को तोड़ा नहीं जाता है जबकि कोर्ट का आदेश होता है। ऐसी बहुत सारी इमारतें खड़ी हैं। आखिर क्यों, कौन डरता है, कौन डरा रहा है, किससे डरती है बीएमसी? देखिए विद्यानाथ, मातोश्री के दरबार में जो नेता हाजिरी लगाता है उस पर कृपा दृष्टि बनी रहती है शिवसेना की, और ये कई मामलों से साबित होता है। न्यूज़ नेशन की कई टीमें उन इमारतों की शिनाख्त कर रही है जो अवैध हैं, उन पे अवैध होने के आरोप लगे हैं। और ऐसे ही एक इमारत के पास मैं खड़ा हूँ, मैं इस वक्त थाने में हूँ और मेरे पीछे ये 13 मंजिला जो इमारत देख रहे हैं ये शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक की बनाई हुई इमारत है। सरनाईक दरअसल मंत्री भी हैं और इन्हें ठाकरे परिवार का बेहद करीबी बताया जाता है। इस इमारत का इतिहास ये है कि इसको बनना तो 9 मंजिला ही था, लेकिन ये बन गई 13 मंजिल, मतलब 9 के ऊपर जो 4 मंजिल हैं वो अवैध थी। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने थाने म्युनिसिपल कमिश्नर को ये भी बोला कि ढहा दीजिए चारों मंजिलें, लेकिन होता ये है कि कृपा दृष्टि चूंकि सरकार की इन पे बनी हुई है, ये समझते हैं कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, हम जितनी मर्जी चाहे उतनी मंजिला खड़ा कर लेंगे। 9 के ऊपर और 4 मंजिल बढ़ा दी गई, 13 मंजिला इमारत खड़ी हो गई और बाद में रेगुलराइज कर दी गई। ये कृपा दृष्टि नेताओं पर बरसती है, कंगना पर नहीं बरसती, क्योंकि कंगना गुड बुक्स में नहीं है, कंगना ने आईना दिखा दिया है। तो ये डबल स्टैंडर्ड, ये दोहरा मापदंड में नहीं। विकास, कंगना तो दरअसल सवाल उठाने वालों में है ना, पोल खोलने वालों में है कंगना, इसीलिए कंगना के खिलाफ कार्रवाई होती है, इसीलिए डर दिखाया जाता है, इसीलिए डराया जाता है। राकेश पांडे के पास चलता हूं क्योंकि कंगना का जिक्र आपने किया। राकेश, आज एक बार फिर से पूरे देश को आप दिखाइए उस दफ्तर को, कंगना के उस दफ्तर को जहां कल तोड़फोड़ मचाया गया, जहां पर कार्रवाई की गई, बदले की कार्रवाई की गई, जहां पर गुंडागर्दी हुई सीधे सीधे सरकारी मशीनरी के द्वारा। मैं आपको दिखाता हूं कल किस तरीके से तोड़फोड़ हुई थी। कंगना का ये दफ्तर है और यहाँ पर तोड़फोड़ हुई, और जो तस्वीरें पहले मैं विद्या आपको दिखा रहा था वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है। जरा आप अंदर की तस्वीरें देखिए। मैं चाहूंगा कि आरिफ आपको तस्वीरें दिखाएं। आप देखिए, कल कहा जा रहा था फर्नीचर नहीं तोड़े गए, लेकिन फर्नीचर तोड़ा गया, छज्जा तोड़ दिया गया, रेलिंग तोड़ दी गई। अब यहाँ पर कुछ कर्मचारी मौजूद है जो इस दफ्तर में काम कर रहे थे। आप सामने देखिए, जो वायरिंग टूट गई है वायरिंग को ठीक कर रहे हैं ताकि जो इलेक्ट्रिक रेस्टोरेशन है उसे कायम किया जा सके और बिजली जो टूटी बाधित हुई थी वो उससे ठीक किया जा सके, जो कर्मचारी इस दफ्तर के मौजूद हैं। और साथ ही नीचे वो तस्वीरें भी अगर आरिफ आपको दिखा पाए, जिस मंदिर की हम लगातार चर्चा कर रहे थे, जिसकी तस्वीरें कंगना ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की थी, वो तस्वीरें भी यहाँ से दिखाई दे रही हैं। सामने एक कोने में, हो सकता है हम धूप में मौजूद हैं, अंदर थोड़ा सा अंधेरा है तो बहुत ज़्यादा साफ ना दिखाई दे तस्वीरें, लेकिन वहाँ पर वो मंदिर बना हुआ था, मूर्ति अभी भी अपनी जगह पर है, लेकिन आसपास की जो दीवारें थी उसे उन दीवारों को तोड़ दिया गया। ये जो तस्वीरें हैं विद्या, आप देखिए, फर्नीचर को तोड़ दिया गया, पूरी तरीके से तोड़फोड़ मचा दी गई, दीवारों को तोड़ दिया गया। और ये देखिए, अब ये मंदिर की जो तस्वीर है वो विद्या आपको दिखाई दे रही होगी, मूर्ति अपनी जगह पर है, लेकिन इसके अगल बगल में जो दीवारें थी उन दीवारों को तोड़ दिया गया, जो लकड़ी के काम थे, वुडवर्क थे, उसे तोड़ दिया गया। तो कंगना ने ऐसे जिक्र नहीं कर दिया
इस मंदिर की तस्वीरें उन्होंने शेयर की थी, जब पूजा पाठ हुई थी उसकी तस्वीरें शेयर की थी। एक बार फिर से मैं चाहूंगा अगर आरिफ ऊपर चढ़कर आपको दिखा पाए किस तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है। ये कंगना का दफ्तर जिसे बुलडोजर यहाँ पर लाया गया था सिर्फ इस छज्जे को तोड़ने के लिए। अब बीएमसी की टीम ने जो लिस्ट दी थी उसमें कहीं छज्जे और रेलिंग का नाम तो नहीं था, तो सवाल उठता है कि इसे तोड़ क्यों दिया। और आप नीचे देखिए किस तरीके से मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले करीब 1 घंटे पहले रंगोली आई थी, अपनी लीगल टीम के साथ थी। जाहिर सी बात है अब कानूनी लड़ाई चलेगी तो लीगल टीम भी देखेगी कि किस तरीके से यहाँ पर तबाही हुई है। जो बातें बीएमसी ने कही, जहां पर तोड़फोड़ हुई है, कितनी और जगहों पर तोड़फोड़ हुई है जो कि बीएमसी ने अपने नोटिस में भी जिक्र नहीं किया था। ये बदले की कार्रवाई है बुलडोजर के सहारे विद्या। और एक और चीज मैं आपको दिखा दूं लगे हाथ, क्योंकि लगातार आज की मुहिम यह है कि जो शिवसेना के पैरोकार हैं, जो उनके नेता हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। मैं चाहूंगा आरिफ वहीं पर खड़े होकर जरा इधर आप घुमा लीजिए कैमरे को, इधर पैन कर लीजिए। ये मनीष मल्होत्रा का बुटीक है, लेकिन यहां पर भी बीएमसी की टीम ने सवाल उठाए। यहां पर एक केबिन है, इस केबिन को बीएमसी ने कहा वो नहीं होना चाहिए था। ठीक ऊपर एक टीन का शेड है, उसे कहा बीएमसी ने नहीं होना चाहिए था। उस ओर आप जाएंगे तो एक वहां पर दरवाजा है, उस दरवाजे को लेकर, डायरेक्शन को लेकर बीएमसी की टीम ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन चूंकि मनीष मल्होत्रा करण जौहर के अच्छे मित्र हैं, करण जौहर का खानवुड से कनेक्शन, और आप रुमान मौजूद हैं जो दाऊद का जो प्रॉपर्टी थी, तो दाऊद की प्रॉपर्टी को कैसे तोड़ दिया जाता है? बिल्कुल राकेश, तो जो कंगना ने कहा कि मेरे मंदिर को तोड़ा गया। दरअसल ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से दोहरे मापदंड पर काम किया जा रहा है मुंबई में। देखिए दीवार से लगी हुई दीवार है, कंगना का जो दफ्तर है, उसी कंगना के दफ्तर से लगी हुई जो दीवार है वो मनीष मल्होत्रा के शोरूम की दीवार है। वहां पर भी नोटिस चस्पा किया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह खान मौजूद है जो भिंडी बाजार में मौजूद हैं। रुमान जरा दिखाइए, वहां की तस्वीर भी दिखाइए कि दाऊद जो भगोड़ा है, जिसकी तलाश हिंदुस्तान की तमाम एजेंसियां कर रही हैं, जो हमें हर हाल में चाहिए, लेकिन उसकी इमारत खड़ी है मुंबई में, जबकि तोड़ने का आदेश दिया गया। कंगना के दफ्तर में उद्धव सरकार की बेशर्मी की तस्वीर अभी राकेश ने दिखाई, और उसी तरह की तस्वीर ये भी है जो सरकार के मुंह पर तमाचा है कि आखिर किस तरह से वो बदले की कार्रवाई कर रही है और किस कदर बेशर्म हो गई है। अभिजीत से कहूंगा कि पूरी तस्वीरें दिखाएं। ये वो घर है जिसकी दूसरी मंजिल पर दाऊद इब्राहिम खासकर अपने परिवार के साथ रहा करता था, और ये अब मुंबई के अंदर दाऊद का इकलौता पता बचा हुआ है जिसको गिराने को तैयार नहीं है बीएमसी। इतनी हिम्मत नहीं कि यहाँ पर हथौड़ा लेकर आ जाए, जबकि कंगना के घर पर 100 से ज़्यादा लोगों की अमला लेकर पहुंची थी और पूरा चूर चूर करने के लिए पहुंची थी। ऐसा लग रहा था कि किसी हाउसिंग सोसाइटी को तोड़ने के लिए बीएमसी की टीम आई है, लेकिन वो सिर्फ एक लड़की कंगना, जिससे सरकार डर गई, उद्धव सरकार डर गई और बेशर्मी पर उतर आई डर की वजह से, उसकी हरकत थी जो कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। और ये इमारत आज भी खड़ी हुई है, चारों तरफ से जर्जर है, किसी रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। इसको देखकर कोई भी आदमी कह देगा कि ये पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है इमारत। हर तरफ से प्लास्टर इसका गिर रहा है, देख सकते हैं सब टाइल्स टूटे पड़े हैं, कबूतर है इसके अंदर, जो पिलर्स हैं लोहे के वो जंग खा चुके हैं। लेकिन इसको देखकर कोई भी कह सकता है कि ये इमारत पूरी तरह से जर्जर है, इंसानी जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। ये देखिए नीचे बैठे हुए लोग, बैठे हुए इस इमारत के। कोर्ट ने भी सीधे तौर पर कहा था कि इंसानी जिंदगी को खतरा है, सिर्फ दाऊद का नाम इसके साथ है, इस वजह से इस इमारत को बीएमसी छूने को तैयार नहीं है। अभिजीत पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर चीज जर्जर है, सब कुछ गल चुका है। ऊपर से चमकाने के लिए टाइल्स भी लगाए गए थे, उन टाइल्स की भी हालत देखिए, ये भी किसी के ऊपर गिरेगा। देखिए नीचे बैठा है, हट जाओ, हट जाओ, ये जर्जर इमारत है, अपनी जान की फिक्र करो। आप देख सकते हैं कि क्या हालत हो गई है इस इमारत की। लेकिन दाऊद का आखिरी पता ना मिट जाए, इसके चलते शिवसेना ने यहाँ पर बुलडोजर, तो बहुत बड़ी बात है, किसी एक आदमी को हथौड़ा लेकर नहीं भेजा। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं देश को, ताकि देश ये देख पाए, देश ये समझ पाए कि मुंबई में कैसे वहां के जो सरकारी तंत्र हैं वो काम कर रहे हैं। शैलेंद्र के पास मैं लेकर चलता हूं आपको, हमारे दर्शकों को, क्योंकि शैलेंद्र मौजूद है अनिल परब के दफ्तर के बाहर। इस दफ्तर के लिए कहा जा रहा है, आरोप ये है कि ये अवैध है, इसका निर्माण अवैध है। इंतजार कर रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र मंत्री जी का। मंत्री जी आप आएंगे क्या वो जवाब दे पाएंगे? शैलेंद्र
देखिए, मैं उनके घर के बाहर खड़ा हूं और अब भी मैं लगातार उनका इंतज़ार कर रहा हूं, क्योंकि मुझे उनके ऑफिशियल से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि मंत्री जी मीटिंग में है और लगातार कुछ लोग आते जा रहे हैं और उनके साथ मीटिंग चल रही है और लगातार उनका कहना है कि मीटिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। अभी एक शख्स से अभी मुझे इन्फॉर्मेशन आई थी कि उनके पीआरओ को फ़ोन करके मुझे बात करना है, तो मैंने उनसे कहा कि मैं थोड़ी देर बाद बात करूँगा। लेकिन स्थिति ये है कि अब भी हम यहाँ पर मौजूद हैं और मंत्री जी से मिलने के लिए आए हैं, आखिर क्योंकि उस अब दफ्तर को लेकर उनकी भी सफाई लेनी ज़रूरी है। क्या वजह रही कि उन्होंने उसे यथास्थिति नहीं रखा, वहाँ पर जो जगह खाली था उसे अवैध तरीके से क्यों ऑक्यूपाई किया और क्या उससे रेगुलराइज किया गया है, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब हमें उनसे चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप जरा तस्वीर भी दिखाइए, इस दफ्तर की तस्वीर भी आज देश को देखनी चाहिए। ये मंत्री साहब का दफ्तर है और इस तस्वीर को देखकर देश के लोग ये समझ पाएंगे कि मंत्री होते हुए भी, अवैध इमारत होने का आरोप लगने के बावजूद भी यहां पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है क्योंकि सरकार में मंत्री हैं। शैलेंद्र, जरा दिखाइए तस्वीर भी। विद्या, मैं इस वक्त उनके घर पे हूँ। दफ्तर की अगर बात करें तो दफ्तर उस तरफ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दफ्तर की तरफ थोड़ा सा कैमरा करें, क्योंकि दफ्तर जो है मेन रोड पर नहीं है, मेन रोड से पीछे दफ्तर है। सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसके पीछे वो दफ्तर है जो कि अवैध तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है। म्हाडा ने इसे नोटिस भी जारी किया था, लेकिन नोटिस जारी करने के बाद भी ये अभी भी जस का तस ये दफ्तर बना हुआ है। अब आपको बता दूं, इस मामले को लेकर लगातार शिकायत की गई, म्हाडा ने नोटिस भी जारी किया था, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। और इस सिलसिले में आज हम अनिल परब, जो कि परिवहन मंत्री हैं, उनके घर पे पहुंचे हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार उनका कहना है कि वो, उनके ऑफिशियल्स का कहना है कि मीटिंग चल रही है। मैंने अपना कार्ड भेज दिया उनके ऑफिशियल से, हमने ये भी बता दिया कि आखिर किस मुद्दे पर हम इंतजार करते हैं और आप भी इंतजार कीजिए। हम इंतजार करते हैं शैलेंद्र कि मंत्री साहब बाहर आएंगे, न्यूज नेशन के कैमरे पर बोलेंगे, हमें बताएंगे कि उनके दफ्तर को लेकर जो आरोप लगे हैं, उनके दफ्तर के बारे में जो कहा गया कि अवैध है, जो नोटिस उनको भेजा गया वो वैध कैसे हो गया, अगर वैध हो गया तो किस तरीके से, किस प्रक्रिया से उसको वैध कराया गया, और अगर वैध नहीं है तो उस इमारत को अभी तोड़ा क्यों नहीं गया। तमाम हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन यह मुहिम लगातार जारी है। हम आज पूरे देश को दिखाएंगे, बताएंगे कि कितनी अवैध इमारतें हैं मुंबई में, बड़े बड़े लोगों की, जिनकी पहुंच सत्ता तक है, सरकार तक है, और उनकी इमारतों पर कोई हाथ नहीं लगा सकता। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। अब बने रहिएगा हमारे साथ।